नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट का नंबर है। सेकंड पार्ट में दिया गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹15। 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। दूसरा स्टेटमेंट है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹46 है। तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें फाइंड क्या करना है, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसी को हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है 5 पेंसिल, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू टोटल क्या दिया 50 दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो हो जाएगा 7y प्लस 7x, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन में x और y की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज। तो हम कोई एक वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3। अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से एक और वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। अगर हम इसमें मान लेते हैं y इज इक्वल टू हम यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। अब आप लोग ये मत सोचना हम यही वैल्यू क्यों मान रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम इस तरह से ये वैल्यू मान रहे हैं ताकि हमें जो वैल्यू प्राप्त हो, जो वैल्यू मिले वो फ्रैक्शन में ना रहे, इसलिए हम थोड़ा सा सोच समझ के वैल्यू को मान रहे हैं। नहीं तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो x की वैल्यू है -4, तो 5 4 या 20 -20 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7y इज इक्वल टू -20, 50 हो जाएगा 70। तो यहाँ पर y हो जाएगा 7 10 जा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। क्या क्या, फर्स्ट में हमने x 3 माना था तो y मिला था 5। तो फर्स्ट के लिए जो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 3, 5। और सेकेंड इक्वेशन में हमने x -4 माना था तो y कितना आया था 10 आया था, -4, 10। अब सिमिलरली इस सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमें इस तरह से 2 वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 8। अगर x की प्लेस पर यहाँ 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 8 7 या 56, माइनस का होगा इस साइड आएगा, -56 से प्लस का 46 जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 2 जा 10, y इज इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब एक वैल्यू हमें और एक बार और x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो अब इस इक्वेशन में हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21 और 46 से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 25। इस तरह से y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 5 जा
25। तो हमें x और y की सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को भी हम रख लेते हैं। x यहाँ पर 8 है और y है -2, और दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू हमने 3 मानी है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप में करना क्या होगा, हमें इनकी वैल्यूज को ग्राफिकली फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस पर इन पॉइंट को फाइंड करेंगे। बना लेते हैं ग्राफ। पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ये 0 होता है यहाँ पर, प्लस का 1 2 एक्स एक्सिस की तरफ प्लस की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से वाई एक्सिस की भी प्लस वाली वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पर 10। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगी। वाई एक्सिस की भी नेगेटिव जो वैल्यू होगी वो होगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। इसी तरह से अब फटाफट से हम इन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। इन वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है 3,5। तो देख लीजिए एक्स एक्सिस के लिए हम 3 पॉइंट चलेंगे, एक्स एक्सिस के लिए 1 2 3 और वाई एक्सिस के लिए 5 1 2 3 5। तो 3,5 हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 3,5। दूसरी क्या है -4, 10। तो एक्स एक्सिस के लिए -4 चलेंगे, यहाँ आए, और वाई एक्सिस के लिए प्लस का 10 यहाँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -4, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मैच मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए हम पॉइंट को लिखते हैं 8, -2। तो एक्स एक्सिस 8 चलेंगे, वाई एक्सिस -2। तो 8, -2 हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 8, -2। दूसरा 3,5, 3,5 सेम वही पॉइंट रहेगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं हम और एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। लाइन कुछ टेढ़ी हो गई है तो हम इरेज करते हैं और फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं चलेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा होना। ठीक है, ठीक है ना, चलेगा इतना, ओके। तो अब यहां से कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि इन दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन आकर 3,5 इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो ये लाइन हमारी, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मानी थी, तो x की वैल्यू आ गई ₹3 का हमारी 1 पेंसिल होगी
और ₹5 का 1 पेन होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं जो लोग क्लास में हैं, और जो लोग वीडियो में देखें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।